हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो ये भी हमारा अलंकारों से जुड़ा हुआ एक अलंकार होता है, बहुत शानदार अलंकार होता है। इसमें हमें उपमा अलंकार के कुछ तथ्य मिलेंगे देखने के लिए। चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा और उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। परिभाषा क्या कहती है? देखो, इसमें उपमेय और उपमान दोनों में समानता देखने को मिल रही है। ठीक है, एक जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। और वहां पर हमारा क्या होता है? वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए जानते हैं एक एक चीज को बड़ी बारीकी से। तो बच्चों, सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में जानेंगे। जहां उपमेय में, बच्चों उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। जैसे मैंने कहा, ये पेन मानो सोने जैसी है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, उपमेय क्या है? यहाँ पर नेत्र है। ठीक है, क्या है? नेत्र है। और उपमान क्या है? कमल है। कमल एक बड़ी चीज होती है। उपमान जो होता है वो बड़ी चीज होती है। और उपमेय जो होता है जिसकी हम तुलना करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, इसकी परिभाषा जानिए अच्छे से। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, माना जाता है संभावना होती है उसकी, पूरी तरह से नहीं होता, केवल संभावना व्यक्त की जाती है। तो वहां पर बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए, उपमान क्या है? कमल है। उपमेय क्या है? नेत्र है। अब ये कह रहा है नेत्र मानो कमल है। ये कह रहा है नेत्र, ऐसा लग रहा है जैसे नेत्र हमारे क्या है? कमल है। तो उपमान हमारे क्या है? कमल जैसे हैं। यानी कि उपमान जो है वो कमल है, और उपमेय जो है हमारा वो नेत्र है। तो दोनों क्या है? एक जैसे लग रहे हैं। नेत्र यानी कि आंखों को देखो, जैसे हमारे नेत्र होते हैं, नयन। नेत्र मानो क्या है? कमल है। यानी कि उपमेय मानो उपमान जैसा है। बच्चों, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, और जिससे तुलना की जाती है वो हमारा क्या होता है? उपमान होता है। दोनों चीजों को आप अच्छे बारीकी से समझें। मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए एक बार और देख लेते हैं हम। हमारे पास पहले से ही लिखा रखा है उपमा अलंकार क्या होता है, उसके तथ्य ये रहे, उसके भाग। देखिए, हमारा जो उपमा अलंकार है उसमें क्या कहता है? उपमान क्या होता है? उपमान वो होता है बच्चों जिससे तुलना की जाती है। यानी कि जो प्रसिद्ध वस्तु होती है, जो एक महान वस्तु होती है, वो हमारा क्या होता है? उपमान होता है। और उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जा रही है। और उस वाले उत्प्रेक्षा वाले अलंकार में क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि हमारा जो उपमेय है जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, यानी कि नेत्र, नेत्र जो थे वो कमल के जैसे थे, यानी कि उपमान के जैसे थे। तो दोनों में क्या होता है? संभावना व्यक्त की जाती है बच्चों, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए हम इसके एक और एग्जांपल के बारे में आपको बता देता हूं। तो हमारा क्वेश्चन था कौन सा? हाँ, उत्प्रेक्षा वाला। ये रहा हमारा उत्प्रेक्षा। देखिए, एक तो एग्जांपल ये हो गया। अब आप चाहें तो एक एग्जांपल और है, एक अच्छा सा बड़ा सा, ये तो अभी छोटा सा लिया था मैंने। आप चाहे इसको भी लिख सकते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पट, और श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर अब तू पर्यो प्रभात। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। दोनों ही मैंने शानदार और अच्छे वाले मैंने एग्जांपल लिए हैं, यानी कि उदाहरण लिए हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कैसा लगता है बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी ही और इंटरेस्टेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।